देखिए, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 8 प्रश्नावली 12.2 है, घातांक और घात। और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। आपको जो ये 5 संख्या दे रखी है, इनको मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ये सामान्य रूप है, इनको आपको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो आप ध्यान से ये क्वेश्चन देखिए, आराम से समझ जाओगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको हम सरल करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पहली संख्या 0 पॉइंट, उसके बाद ये 0 0 0 0 0 0 ये संख्या है। तो आपको सबसे पहले अगर इस तरह की संख्या आ जाए तो जो पॉइंट है वो आपको सबसे पहले हटाना है। ठीक है, तो पॉइंट कैसे हटाते हैं तो ध्यान से देखो। पहले तो ये संख्या लिखो, कितने जीरो हैं, 1 2 3, और उसके बाद ये 6 3 9 10 11 जीरो है। तो 0.00000 11 जीरो लिख दीजिए आप। 9 10 11 और ये 8 और ये 5। अब हमें पॉइंट हटाना। जैसे मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट ऊपर हटाया तो कहाँ लिखेंगे, नीचे। पॉइंट की जगह 1, ये तो आपको आना चाहिए कि पॉइंट कैसे हटाते हैं। सबसे पहले पॉइंट हटाते हैं, और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो आप 13 बार 0 लिख दीजिए। 2 3, ये 6, ये 9, ये 12 और ये 13 बार मैंने 0 लिख दिया। अब ऊपर क्या बचा, 85 के आगे सब 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ 85 बचा है ऊपर। बटा कितने जीरो हो गए, 13 जीरो हो गए ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 13। क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 13 लिख सकते हैं। अब देखो, ये 85, अब ये जो 10 की घात 13 नीचे है, इसको ऊपर लेके आना है। तो ये 10 की घात 13 माइनस में आ जाएगी ऊपर, अभी नीचे किस में, प्लस में। और जब ये ऊपर आएगी गुणा में, तो ये 10 की घात 13 किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब भी क्या है, मानक रूप में क्या होता है कि एक संख्या के बाद पॉइंट लगता है, जो पहली संख्या होती है उसके बाद पॉइंट। तो 8.5 जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 8.1 पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो, इंटू ये 10 की घात माइनस 13। अब इसकी घात 1 है, तो देखो ये तो हो गए 8.5, और आधार समान है, घातें अलग अलग है तो जुड़ जाएंगी, दोनों गुणा में है और आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 1 प्लस माइनस के 13। कर दो इसको सरल। 8.5 गुणा 10 की घात 1 प्लस, ये बार प्लस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा, तो माइनस का 13। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8.5 गुणा 10, और 1 में से 13 गए, यानी 13 में से 1 गया तो माइनस के 12। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है ना, मतलब पहले तो क्या करना होगा, जो सामान्य संख्या है उसमें से जीरो जो पॉइंट है वो हटाना है। उसके बाद इस तरह से आपको करना है, और जो घात अगर नीचे आ जाती तो उसको ऊपर लेके जाना है, वो किस में जाएगी, माइनस में। फिर ऐसे आपको प्लस माइनस करके यहाँ पॉइंट लगाना, उसके बाद इसको मानक रूप में चेंज करना है। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है तो वो हटानी है। सबसे पहले पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट, उसके बाद देखो कितने जीरो हो गए, 3 और 3 6 और 9 10 11, तो जीरो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद ये 942। ठीक है, अब पॉइंट हटा रहे हैं, पॉइंट की जगह नीचे आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संख्या, तो 14 जीरो लगा दीजिए। 3 6 9 12 और ये 14, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 942 बचा। ये 942 बटा नीचे कितने जीरो थे, 14 हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 14। जितने जीरो थे उतनी घात लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है,
ये घात नीचे आ गई तो इसको कहाँ लेके जाना है, ऊपर। तो यहाँ तो है 942 इंटू 10 की घात 14 नीचे है, ऊपर जाएगी तो ये 10 की घात 14 माइनस हो जाएगी। अभी नीचे प्लस है तो ये ऊपर जाएगी तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगी। अब देखो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं तो 9.42 इंटू पॉइंट और कितने, दो संख्या है तो 10 की घात 2। पॉइंट की जगह यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो, पॉइंट की जगह 1 और दो संख्या है तो जैसे 20 तो इसको 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 की घात 2 लिख सकते हैं ना, इसलिए। फिर इंटू ये वाला 10 की घात -14। अब इसको आगे सरल कर दीजिए। 942 की जगह अब क्या हो गया 9.42 गुणा, आधार समान है दोनों गुणा में है तो आधार तो 1 हो जाएगा और घाते को हम जोड़ देंगे 2 प्लस माइनस के यहाँ पे 14। अब 9.42 गुणा 10 की घात 2 प्लस माइनस तो बार माइनस रहेगा और ये 14। 9.42 गुणा 2 में से 14 नहीं जाते हैं, 14 में से 2 गए तो माइनस के 12 बचेंगे तो 10 की घात -12। ये इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप सरल कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखो, पहले दो क्वेश्चन में क्या था कि आपके यहाँ पर पॉइंट था, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पीछे जीरो आ गए। तो देखो सबसे पहले ये जो जीरो पीछे आ गए इनको अलग करना है। तो यहाँ पे कहाँ तक है संख्या, 602 है, उसके बाद सारे जीरो हैं। अब ये जीरो बीच में है लेकिन इसके बाद 2 है तो ये आपको ये 2 तक लेना है। अगर 2 यहाँ होता, जीरो यहाँ होता तो ये 62 हो जाते हैं। तो पहले 602 फिर इंटू कितने जीरो हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 1 13। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 1 इंटू 1 उसके बाद 13 जीरो लगा सकते हो, 6 9 12 और 1 13 जीरो। अब यहाँ पे 602 गुणा इसको लिख सकते हो 10 की घात 13, क्योंकि ये 13 जीरो है तो 10 की घात 13। अब एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं तो 6.02, तो यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्या हो गई 2, तो आप इसको लिख दीजिए 10 की घात 2। अगर पॉइंट के बाद 4 संख्या होती तो 4 10 की घात, अगर पॉइंट के बाद 1 होती तो 10 की घात 1 और इंटू ये 10 की घात 13। अब ये 6.02 है और 10 की घात 2 और 10 की घात 13 ये दोनों आधार समान है तो आधार तो 1 आ जाएगा और दोनों गुणा में, देखो ये गुणा में है तो घाते प्लस हो जाएगी, 2 प्लस 13। तो यहाँ पे कितना हो गया 6.02 गुणा 10 की घात 2 और 13 कितने हो गए 15। ये इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, इसका चौथा क्वेश्चन। अब यहाँ पे वापस पॉइंट आ गया तो सबसे पहले पॉइंट हटाओ ये वाला। तो पहले तो इसको एक बार और लिख लीजिए, 0 पॉइंट कितने संख्या है यानी कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 837। अब पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले, तो पॉइंट कहाँ हटाएंगे ऊपर, तो पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और कितनी संख्या हो गई 3 और 3 6 3 9 10 और 11। तो आप यहाँ पे क्या करो कि 11 जीरो लिख दीजिए, 3 6 9 10 और 11। अब ऊपर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 837। ठीक है, बटा नीचे 10 की घात कितनी हो जाएगी 11, क्योंकि 11 जीरो तो 10 की घात 11। अब यहाँ पे 837 तो हो गए, ये 10 की 11 जो 10 की घात 11 है वो नीचे है तो ऊपर आएगी गुणा में और वो किसकी हो जाएगी 10 की घात 11 माइनस की हो जाएगी। 10 की घात 11 तो होगी, वो किसकी हो जाएगी माइनस की। अब वापस वो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाओ तो 8.37, एक संख्या के बाद पॉइंट, तो अब पॉइंट लगाया कितनी संख्या उसके बाद 2, तो 10 की घात 2। पॉइंट के बाद अगर 3 संख्या होती तो 10 की घात 3 ऐसे, उसके बाद ये 10 की घात -11। कर दो इसको सरल,
ये 8.37 गुणा 10 की घात 2 इंटू 10 की घात -11। दोनों का आधार समान है तो आधार तो 1 आ गया और घातें प्लस हो जाएगी क्योंकि दोनों गुणा में हैं। 2 प्लस -11 2 और आधार सब देखो, आधार दोनों का सेम है, घातें अलग अलग हैं तो आधार तो वही हो जाएगा और घातें प्लस हो जाएगी। ये आपने नियम पढ़ा होगा। तो अब यहाँ तो 8.37 हो गए गुणा 10 2 और प्लस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो ये -11। अब आगे इसको सरल करना है। 8.37 गुणा 10 की घात 11 में से 2 गए तो 9 बचे, वो भी किसके? माइनस के। ठीक है ना, किसके बचे? माइनस के 9 बचे और ये आपका क्या होगा? उत्तर होगा। अगला देखो, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पीछे 0 है। एक तो तीसरा क्वेश्चन आया था, एक ये 5वां। अब सबसे पहले इसको जो 0 है ना वो आपको अलग करने हैं। तो यहाँ पे है 3 1 8 6, उसके बाद 1 लगाना और कितने 0 हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 3 1 8 6 और कितने 0 थे? 7 0 थे तो 10 की घात 7 ऊपर ही थे। अब एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना तो 3.186। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 तो 10 की घात 3 गुणा और ये 10 की घात 7। कर दो इसको आगे सरल। 3.186 गुणा, दोनों का आधार सेम है तो आधार तो वापस वही आ जाएगा और घातें दोनों की अलग अलग है तो प्लस हो जाएगी क्योंकि दोनों गुणा में है। तो 3 + 7 तो यहाँ पे कुल मिला के कितना आ गया? 3.186 गुणा 10 की घात 3 और 7 कितना हो गई? 10। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप सरल कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।